Hello students, today I am going to start new chapter in English, that is lesson number 2. We are not afraid to die if we can all together. मतलब हमें मरने से नहीं डरना चाहिए, नहीं डरते यदि हम सब एक साथ रहते हैं तो. Okay, I am going to explain. In July 1976, the narrator, a 37 years old businessman, his wife Mary, 6-year-old Jonathan and 7 years old daughter. इसमें क्या हुआ है, 1976 ईयर की बात है. नरेटर 37 ईयर्स का है जो एक बिजनेसमैन है. उसकी वाइफ मैरी है, 6-year-old उसका बेटा जोनाथन है एंड 7 years old उसकी डॉटर, लड़की का नाम क्या है, सुजैन. सेट सेल फ्रॉम पॉलीमाउथ इंग्लैंड. वो लोग कहाँ जा रहे हैं, नाव से पॉलीमाउथ में. कहाँ पे, इंग्लैंड में. दे विश टू गो अराउंड द वर्ल्ड ऑन अ लॉन्ग सी जर्नी. उनकी इच्छा क्या है कि देश में, वो वर्ल्ड में कैसे घूमें, सी जर्नी से, समुद्र की जर्नी के थ्रू घूमें. एज कैप्टन जेम्स कुक हैड गॉन 200 years लेटर. जहाँ पे कैप्टन जेम्स कुक 200 years पहले गया था. दे स्टार्टेड इन 23 मीटर 30 टन वुडन बोट नेम्ड वेवॉकर. वो लगभग 23 मीटर गए. 30 मीटर टन उनकी बोट नेम था वेवॉकर. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लान 3 years 1,50,000 किलोमीटर. जर्नी पास्ड प्रेजेंटली. उनने इतना कितने अच्छे से जर्नी हो गई थी. दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, केप टाउन. थोड़ी देर के बाद फिर उन्हें अमेरिका के केप टाउन पे थोड़ी देर क्या किया, वेस्ट कोस्ट साइड पे घूमे, अफ्रीका के. दे टूक ऑन 2 crewmen, लैरी विगन अमेरिका एंड हर्ब सिंगर स्विस टू हेल्प अक्रॉस द रफ साउदर्न इंडियन ओशन. इन लोगों के क्या लिया, जब साउथ साइड का इंडियन ओशन क्रॉस करना था तो इन लोगों की हेल्प ली. ऑन देयर सेकेंड डे कट ऑफ टेप टाउन दे फेस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स. दूसरे दिन क्या हुआ, जब वो केप टाउन पे पहुंचे तो उनको बहुत तेज है ना, समुद्र की लहरें, जो हवा तेज चलती है ना, स्टॉर्म्स टाइप विंड, वो उनको फेस करनी पड़ी. विच ब्लू कंटिन्यूसली इन द नेक्स्ट फ्यू वीक. और जो वही इतनी तेज हवा कम से कम एक हफ्ते बाद तक की आगे भी फ्लो होती रही. वेव रोजेज अप टू 15 meters. और कम से कम 15 मीटर की पल्लरें रूप में आ रही थी वेव्स. ऑन December 25 दे वे 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. 25 दिसंबर को कहाँ पहुँच गए थे, 3,500 किलोमीटर्स केप टाउन के पास. थ्रू द वियर वेरी बैड दे एंजॉय द क्रिसमस एंड न्यू ईयर. फिर थोड़ी देर वहाँ रुके, उन्हें 25 दिसंबर का क्रिसमस सेलिब्रेट किया और न्यू ईयर 1 जनवरी भी वहीं सेलिब्रेट की. द वेदर चेंज्ड फॉर द वर्स. लेकिन धीरे धीरे मौसम कैसा हो गया, बहुत खराब, वर्स कंडीशन हो गई. ऑन 2 जनवरी देयर इज अ माइटी वेव्स. 2 जनवरी को, 2 जनवरी को क्या हुआ, बहुत अजीब माइटी वेव्स, मतलब पल्लरें चलने लगी. दे वे सेल इन द 8 knots. दे स्लो डाउन द बोट एंड ड्रॉपिंग द स्मॉल स्नेप एंड फास्टेड मॉर्निंग रोप इन द लूप अक्रॉस द हिंद पार्ट ऑफ बोट. अब क्या हुआ, बोट उनकी बहुत तेज है ना, पल्लर में डगमगाने लगी. तो उन्होंने क्या करा, बोट की पहले तो स्पीड कम करी, फिर इसके बाद उसको एक रस्सी से, है ना, हिंद महासागर के पास एक रोप से कनेक्ट कर लिया. देन दे अटैच द लाइफलाइन ऑफ वाटर प्रूफ क्लॉथेस एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड द स्टॉर्म. अब उन्हें अपने लिए कवरिंग के लिए क्या किया, वाटर प्रूफ कपड़े पहने और अपने लाइफ जैकेट्स वगैरह पहने. अब उन्हें सोचा कि पहले स्टॉर्म्स आएंगी तो उनसे इनको डर कम है. द फर्स्ट साइन ऑफ इमीडिएट डिजास्टर्स कम टू द पॉलिटिशियन साइलेंस. पहला डिजास्टर तो आ गया था लेकिन इनको तब अवेयर नहीं थे. द विंड ड्रॉप एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. अब धीरे धीरे हवा तेज हो गई और आसमान बिल्कुल डार्क होने लगा. Then they coming growing the roar and the huge waves. A tremendous explosion shook the deck. अचानक से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हो गया. ट्रिमेंडस मतलब बहुत खतरनाक. The narrator's head stuck and the wheel and he froze over the side of the boat into the water. अचानक से जो नरेटर ना, जिसने स्टोरी लिखी है, उसके ना स्टक व्हील लग जाता है और वो अचानक से बोट से बाहर आके पानी में गिर जाता है. He was sinking below and the waves accepted coming death. ऐसा लगता है उसको अचानक से कि उसकी डेथ होने वाली है. बट सडनली हिज हेड अपीयर टू द वाटर. उसका सिर पानी में चला जाता है, जम के लग जाती है सिर में उसको. अ फ्यू मिनट्स अ वेव वॉकर अबाउट टू द टर्न ओवर द वाटर. और फिर इतनी तेज पल्लर वापस आती है कि वो जो नरेटर है उसको वो पल्लर बाहर फेंक देती है पानी से. तो वो नरेटर पानी से बाहर आ जाता है, तो फिर उसको बोट में उठा लेते हैं. देन द वेव्स थ्रू इन टू द अपराइट. और वेव्स अपराइट साइड डायरेक्शन में हो जाती है. सक्सीडिंग द वेव्स थ्रू द नरेटर अराउंड द डेक लाइक अ रैगडॉल. कैसे चल रही थी वेव्स, जैसे रैगडॉल चलती है ना, उस टाइप की.
हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसका क्या हुआ, लेफ्ट साइड की जो रिब्स होती है ना, रिब्स आप जानते हो हार्ट में रिब्स होती हैं, उसमें लेफ्ट साइड की जो होती है ना, पसली जिसे बोलते हैं, हाँ वो, ठीक है। हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड, उसके मुंह में पूरा खून खून हो गया था, एंड ब्रोकन टीथ, दांत वगैरह सब टूट गए थे। ही समवेयर समवन फाउंड द व्हील एंड लाइंड अप टू द एक्सटेंड वेव्स, देयर वाज अ वाटर एवरीवेयर इन द शिप, पानी में सब जगह, शिप में सब जगह पानी भरा लगा, क्यों, क्योंकि उसमें सिंक जगह आ गई थी, पानी भर गया। बट ही कुड नॉट लीव द प्लेस इन द ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन, लेकिन ऐसा नहीं कि जगह छोड़ के बंद दी, पहले पोजिशन पे जो अपनी प्लेस है वहाँ पे उसका पहले इन्वेस्टिगेट किया। Suddenly his wife Mary opened the door in her deck and shouted there was sink as the decks were broken. अचानक से उसकी वाइफ जब मैरी गेट खोल के देखती है तो क्या देखती है कि शिप में एक सिंक है, मतलब जो टूट चुका है, मतलब पानी इसलिए भर आ रहा है शिप के अंदर। द नरेटर आस्क्ड हर टेक द व्हील, नरेटर कहते एक व्हील लेकर आओ। देन ही मूव क्विकली टू द डोर, लैरी एंड हर्ब्स वे पंपिंग वाटर आउट ऑफ द शिप। वो लोग क्या कर रहे थे, शिप से पहले तो पानी बाहर की तरफ फेंक रहे थे। द वुडन बीम्स आर ब्रोकन, जो वुडन बीम्स थी लकड़ी की वो टूट गई। द होल स्टारबोर्ड साइड वॉज बर्न इनवर्ड्स, क्लॉथेज क्रॉकरी चार्ट्स टीन्स एंड टॉयज मूव अराउंड द नॉइसली वाटर। जो भी शिप में सामान भरा था ना, वो पल्ला के साथ वो सब बहता जा रहा था, क्यों, क्योंकि शिप के अंदर पानी भरा गया था। ही क्राउडेड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, अचानक से क्या हुआ, जो चिल्ड्रंस का कैबिन था वहाँ पे भी, श्योर शी हैड अ बिग बम ऑन द हेड, वहाँ पे एक बड़ा सा क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ ऑन द हेड, सिर के पास ही। ही हैड नो टाइम टू अटेंड टू हर, उनके पास कोई टाइम ही नहीं था कि कुछ समझ में आए कि अब क्या करें। ही फाउंड अ हैमर, उन्हें अचानक से एक हैमर, हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ी, एंड स्क्रू एंड कैनवास स्टार्टेड टू द रिपेयर द वर्क, उन्हें शिप को ठीक करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। ही मैनेज टू सेट कैनवास इन द सिक्योर प्रूफ हेड ओवर द अक्रॉस द गैपिंग होल्स, अब उन्हें कैनवास जहाँ जहाँ शिप में होल आ गए थे वहाँ वहाँ भरना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ द वाटर इज नॉन डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, मोस्ट वाटर क्या था, जो पानी भर गया था उन्होंने तो उनको फेंक दिया। देन ही हैंड्स पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉकिंग विद द डेबिट्स, द इलेक्ट्रिक पम्प हैड टू बी शॉर्ट, जो इलेक्ट्रिक पंप भी लेकर आए थे वो लोग, उसके क्या हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, क्योंकि पानी भरा गया था शिप में, तो कैसे काम चलेगा। वाटर लेवल रोज टू द डेंजरसली, अब उनके लिए क्या हो गया, जो वाटर लेवल था वो धीरे धीरे बहुत बढ़ गया था, जो उनके लिए काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो गई थी। ही फाउंड देयर इज अ टू सेपरेट पम्प्स दैट हैड बी पुल्ड इनटू करंट्स along with the forestry sails and jib and the declines and the main anchors। अब उन्होंने क्या करा, जो हैंडपम्प्स वगैरह थे उनको अब पहले तो कैनवास से अपने जो शिप के होल थे वो फिल करना शुरू कर दिए। अब उन्हें इलेक्ट्रिक पंपों वगैरह सर्च किए, दूसरे भी तो उनकी शिप में कनेक्ट टू द आउटसाइड ऑफ द पाइप, पाइप के आउटसाइड से कनेक्ट किए। वाटर वॉज पम्प्ड ओवर द आउट थ्रू नाइट, पूरी रात भर वाटर पंप किया गया। दे गॉट नो रिप्लाईज फ्रॉम द मेडे कॉल्स, उनको अभी तक की कोई अच्छा रिप्लाई, मतलब कि पानी कंटिन्यूसली वो सिचुएशन अच्छी नहीं हुई। She's head was swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and a deep cut on their arm। उसको काम करते करते क्या, उनकी जो बेटी थी उसको एक ब्लैक, उसकी जो आईज थी वो काफ़ी डार्क हो गई, मतलब पानी में रह रह के कैसे हो जाती हैं, बिना कुछ खाए पिए, वीकनेस नहीं आ जाती। एंड द डीप कट ऑन द आर्म, उसके आर्म में एक कट लग गया था, चोट लग गई थी मतलब। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3 जनवरी, अब ये सब सिचुएशन कौन सी की थी, 1 न्यू ईयर को तो ने एंजॉय किया, 2 जनवरी को ये सिचुएशन आई। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट डे दैट इज 3 जनवरी। द पंप हैड बीन रिड्यूस द वाटर एट द बोर्ड, ईच ऑफ द टुक रेस्ट इन द 2 hours टर्न बाय टर्न। अब है ना एक रुक रुक के काम कर रहे थे, 2-2 घंटे काम कर रहे थे सब लोग, टर्न बाय टर्न काम कर रहे थे। दे वे सर्वाइव 15 hours सिंस द वेव्स, इसी तरह कैसे कैसे 15 घंटे वेव्स में सर्वाइव चलता रहा। बट शी वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द ऑस्ट्रेलियन, लेकिन वो वेव इतनी, मतलब शिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि आपको ऑस्ट्रेलिया तक ले जाए। ही चेकड द चार्ट्स एंड कैलकुलेट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड। अब वो लोग मैप देखते हैं, जो चार्ट रहता है ना वाटर के अंदर, उसमें देखते हैं कि 2 छोटे छोटे स्मॉल आइसलैंड उनको मिलने वाले हैं, कितने, लगभग 100 किलोमीटर दूर रह गए, इस तरफ जाएंगे, तो उन्हें सोचा वहाँ चलते हैं। ही होप टू द रीच द लियास्ट मैडम्स और फ्रेंच साइंटिफिक बेस, अब वो वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, 100 किलोमीटर ही इसलिए। ऑन 4 जनवरी आफ्टर 36 आवर्स, अब पूरे टोटल 36 आवर्स हो चुके हैं और 4th डे आ गया। कंटिन्यूसली पंपिंग, अभी उनकी शिप में पंपिंग कंटिन्यू है। दे रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द वाटर, वाटर के फिर भी थोड़ा सा सेंटीमीटर्स में पानी रह गया है। नाउ दे हैड टू बी पेज द वाटर स्टिल इन अ मैरी फाउंड द कॉर्नर डीप एंड क्रैक बिस्किट्स। दे ईट फर्स्ट मील इन द ऑलमोस्ट 2 days, उन्हें देखा टूटे फूटे बिस्किट्स भी वहाँ पे मिल गए, 2 दिन में उन्हें पहली बार कुछ खाया, वो भी क्या खाया, बिस्किट्स। रिलीज आफ्टर शॉर्ट लेफ्ट, थोड़ी देर रुकने के बाद, एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप, फिर शाम को 4 बजे क्या हुआ, अचानक से घने ब्लैक कलर के बादल छाने लगे। विद इन एन आवर्स द विंड्स वॉज बैक इन टू द 40 knots, अचानक से विंड की स्पीड क्या हो जाती है,
40 knots. The ships were getting higher. और अचानक से जो समुद्र की पलहरें हो जाती हैं, वेव्स वो बढ़ आती हैं. The situation again become worse. अब सिचुएशन फिर बिगड़ जाती रात में. The dawn on January 5, जनवरी 5 को क्या हुआ? The situation were extremely dangerous. अब सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी. The narrator went into the comfortable to the children jog and was going to die. अब ऐसे नरेटा की कंडीशन काफ़ी डेंजरस ऑलरेडी थी. Then the narrator tried to assure they could be make it. John said, "We are not afraid to die if we all together." अब वो नरेटर जॉन क्या बोलता है नरेटा से, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यदि हम सब साथ हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं. जो चैप्टर का नेम है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर, तो वो सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है. द नरेटर कुड फाइंड नो वर्ड्स टू बी रिस्पॉन्ड, लेकिन नरेटा को उसने ऐसा कहा जॉन ने, नरेटा के पास कोई शब्द नहीं थे रिप्लाई के लिए. ही डिटरमाइंड द फाइट द सी, उन्होंने क्या सोचा, हम समुद्र की जो वेव्स हैं इनसे फाइट करने की कोशिश करेंगे. टू प्रोटेक्ट द वीक स्टार्टबोर्ड साइड, ही डिसाइडेड टू स्टॉप द शिप विद द अंडर डैमेज पुल हर फेसिंग द ऑनकमिंग अपकमिंग वेव्स. अब जो वेव्स आती है उन्हें उसको तोड़ने की पहले वो करी स्टार्टिंग. ही यूज टू इम्प्रूव सी एंकर हैवी नाइलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल पर फ्रेम. नाइलॉन की रस्सी जो होती है उन्होंने अप्रॉक्स लगभग 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स जो होते हैं उन सबसे पानी निकालने की कोशिश की. मोर वाटर टू बी रश्ड इन द ब्रोकन प्लैंक्स इन द इवनिंग, लगभग शाम तक क्या हुआ था, काफ़ी पानी उन्हें निकाल चुके थे. ऑन द मॉर्निंग जनवरी 6 द विंड बिकम्स लेस सेवर, 6 जनवरी को थोड़ी सी विंड थोड़ी स्लो हुई. द नरेटर गॉट टू द रीडिंग द सेंटेक्स, ही मेड क्विक कैलकुलेशन, उसने फटाफट कैलकुलेट किया. शी बिकम टू द गिव इन अ कार्ड शी हैड मेड, उसने एक कार्ड देखा था जो उसने बनाया था. शी हैड ड्रॉन कैरी क्रोटेज ऑफ द मैरी एंड नरेटर, इट ऑल्सो द मैसेज टू द एक्सप्रेसिंग लव एंड थैंक्स. उसमें क्या लिखा था, जो भी मैटर था उसमें लव और थैंक्स का एक्सप्रेशन शो हो रहा था. एट 2 PM आफ्टर द चेकिंग कैलकुलेशन द नरेटर आस्क्ड द लैरी टू कर्स 185 डिग्री, ही कुड बी एक्सपेक्ट आइसलैंड अबाउट 5 PM. उन्होंने सोचा 2 PM की बात है, कैलकुलेशन किया, लगभग 5 बजे तक कि वो आइसलैंड पहुंच जाएंगे, मतलब 3 घंटे में. देन ही हैज़ वेंट ब्लो एंड क्लाइम टू द डॉजन, ही वोक अप एट द 6 PM, 6 PM पे वो उठे. जॉन एंटर्ड एंड आस्क्ड हिम टू इम्प्रेस डैडी, शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, वो कहते जस्ट इसके, ये सही बोल रही है, इसके पास ही चलते हैं. दे कॉल दैट द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. वो बच्चे क्या बोलते हैं, आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन भी हो, कैप्टन को ना शिप चलाना है. दे इन्फॉर्म दैट दे हैड टू बी फाउंड इन द आइसलैंड, वो उनसे कहते हैं बस हमको आइसलैंड मिल गया, अब हम चलते वहीं. द नरेटर रश्ड ऑन द डेक, ही शॉ द आउटलाइन ऑफ द आइसलैंड ऑफ एम्स्टर्डम. अब उन्हें वहाँ से पहुँचते हैं, उन्हें आइसलैंड दिख गया, उसके आउटलाइन पे पहुँच गए. The night they anchor offshore, the next morning 28 inhabitants of Iceland cheer to have at the shores. देखते हैं कि 28 inhabitants जो आइसलैंड से वो cheered करते हैं, उनकी अशोज से जो भी लोग फंस जाते हैं उनकी हेल्प करते हैं. After reaching the land, the narrator thought that Larry and Heavy they had would be cheerful under desert stress. अब वो बाद में वहाँ पहुँच के क्या करते हैं, दोनों बच्चों को उसके पापा क्या करते हैं, चीयरफुल करते हैं, मतलब कि चीयरफुल मतलब जानते हो ना, मतलब शाबाशी देना जैसे बोलते हैं, कि उन्हें इतनी वर्स्ट कंडीशन में भी स्ट्रेस नहीं लिया और दिमाग से काम किया. मैरी हैड स्टे एट द व्हील एंड द क्रूशियल हार्स, तब भी मैरी ऑल टाइम व्हील पे बैठी रही, इतने क्रूशियल कंडीशन में बिना कुछ खाए पिए बच्चे कंटिन्यू मेहनत करते रहे और अपने पापा को सपोर्ट करते रहे. देन ही हैड थॉट दैट द 7-year-old गर्ल ही डिड नॉट वांट टू वरी. फिर पापा क्या सोचते हैं, 7 साल की लड़की जब है ना मरने से और इतनी वर्स्ट सिचुएशन से नहीं डरी. एंड द हेड इंजरी, जिसको इंजरी मतलब चोट भी आ चुकी थी, और उनका जो बेटा था जॉन 6 ईयर का, वो ही ऑल्सो सेड दैट, उन्होंने उसके पापा से क्या कहा था, ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, उनको मरने की डरने की ज़रूरत नहीं है. तो वो पापा उनको ब्लेसिंग करते हैं, बिकॉज उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि यदि हमारे कहना चाहिए सिचुएशन वर्स्ट भी हो जाए तो हमको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमें सिचुएशन दिमाग से सॉल्व करनी चाहिए. और एक के बस की बात है, यदि एक को चोट लग भी गई तो हमको क्या करना चाहिए, एक साथ हो करके एक दूसरे की हेल्प करके और सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए. इट मीन्स दैट इफ़ वी ऑल आर टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. यदि हम सब एक साथ रहते तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, हियर चैप्टर इज फिनिश्ड. आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स वेरी सून. थैंक यू.